आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपन तीसरा लेसन शुरू करते हैं, एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठोस के बारे में जैसे आप जानते हैं, ठोसों के अनेक भौतिक गुणों का अध्ययन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कर सकते हैं अपन। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से सबसे अधिक होने के कारण इसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अत्यल्प ऊर्जा ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से ठोस में विचरण करने लगते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा होती है। यह सिद्धांत ठोसों का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। ठोस का यह मॉडल चालक, कुचालक, अर्धचालकों में अंतर पहचानने में असफल रहता है। यदि परमाणु के स्थिर आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति पर विचार करें तो ये ठोसों में ऊर्जाओं के बैंड का निर्माण कर देते हैं, जिसके आधार पर ठोस को चालक, कुचालक, अर्धचालक में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठोस का यह सिद्धांत ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहलाता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं। यह सारी विधि है कि प्रत्येक पदार्थ को मूलभूत इकाई परमाणु होती है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अनुमत ऊर्जा कक्षों में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होने के कारण वे विद्युत रूप से नॉर्मली ये परमाणु उदासीन होते हैं, परंतु पदार्थ में विद्युत गुणों की विभिन्नता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन उनके स्थान परिवर्तन से आती है। परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में नहीं होते, बल्कि विभिन्न अनुमत ऊर्जा स्तर वाले कक्षों में वर्गीकृत होते हैं। विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से होता है या हुंड रूल के अनुसार होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में रहते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। फिर पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हुए ऊर्जा वृद्धि के क्रम से उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कक्ष जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। वही अन्य इलेक्ट्रॉनों का आवरणीय प्रभाव के कारण इन पर कूलॉम आकर्षण बल नगण्य होता है। फलतः ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में लूजली बाउंड होते हैं। किसी अन्य परमाणु से संबंध स्थापित करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। यद्यपि संयोजी इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के जालक में किसी भी जगह ये आ जा सकते हैं, परंतु इनकी ऊर्जा इतनी कम होती है कि नाभिक के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। परमाणुओं में अन्य इलेक्ट्रॉन इनर कक्ष में होने के कारण से नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में होते हैं और स्वयं के कक्ष में ही रहते हैं। इन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अवस्थान पदार्थ के विद्युत प्रभाव में भाग नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जर्मेनियम का, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3g10, 4s2, 4p6, 4p2। तो प्रथम 3 कक्ष पाउली के अपवर्जन के नियमानुसार पूर्णतः भरे हुए हैं और इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सबसे बाहरी चौथे कक्ष में उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और जर्मेनियम परमाणु चतुर्संयोजक इस वजह से होता है। एकल परमाणु नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगने के कारण ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन चित्र में दिखाए अनुसार स्थितिज ऊर्जा वक्र द्वारा बाउंड क्षेत्र में ही गति करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन संभावित ऊर्जा स्तरों में ही रहते हैं, न कि इनके बीच में। यानी परमाणु में कुछ अलाउड एनर्जी लेवल होते हैं जो जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एकल परमाणु जर्मेनियम के लिए चित्र में कुछ अनुमत ऊर्जा स्तरों को दर्शाया हुआ है। हम देख रहे हैं इसमें एनर्जी लेवल दिखाए हैं, बीच में नाभिक दिखाया हुआ है n=1, 2, 3, 4। तो सबसे जो n=4 वाला वो संयोजी ऊर्जा स्तर है, उसके नीचे वाले सब ये अंतर ऊर्जा स्तर। और y एक्सिस पे यहाँ पर एनर्जी ली है और x एक्सिस पे यहाँ पर नाभिक से दूरी ली गई है। अपन देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव कंसिडर होती है, बाउंड एनर्जी, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी। जब किसी ठोस के 2 परमाणु को निकट लाया जाता है तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। इसके फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है। ये सब इस चित्र में बता रखा है, चित्र 2 में देखिए आप। तो यानी जो कुछ एनर्जी लेवल वो ओवरलैप हो जाते हैं। एक स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से कम, दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से अधिक हो जाती है, यानी प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2-2 में बढ़ जाता है। इसके साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणुओं के विभव कूप की उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई भी कम हो जाती है। इससे दोनों परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ हो जाते हैं और दोनों परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इजिली आ जा सकते हैं। इसी प्रकार ठोसों में जिनकी प्रकृति प्राय क्रिस्टलीय होती है, परमाणु नियमित रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। इन परमाणुओं के बीच दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणुओं से अन्योन्य क्रिया करता है। परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों के समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। नए ऊर्जा स्तर पूर्वानुमान ऊर्जा स्तरों के दोनों ओर होते हैं। इन नए ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी इतनी अत्यल्प होती है कि ऊर्जा स्तरों का एक समूह कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बन जाता है।
चित्र में दिखाया हुआ देखिए। तो चित्र में ऊर्जा स्तरों का स्प्लिटिंग जो होती है वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन के फलन के रूप में दिखाई हुई है। देखिए एनर्जी वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर परमाणुओं के बीच की दूरी ली गई है। तो इस प्रकार n परमाणुओं के निकाय का प्रत्येक परमाणु ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में स्प्लिटिंग हो जाती है और अधिकतम प्रभावी त्रिज्या वाली कक्षाओं से संबद्ध ऊर्जा स्तर सर्वप्रथम विपाटित होते हैं और जैसे जैसे परमाणुओं के बीच दूरी घटती है आंतरिक कक्षाओं से संबद्ध ऊर्जा स्तर भी स्प्लिटिंग होने लगते हैं। ठोस पदार्थ में साम्यावस्था में परमाणुओं के बीच निश्चित संतुलन दूरी आ रही होती है। इस दूरी पर बाह्य ऊर्जा स्तर बैंड रूप में परिणित हो जाते हैं। ठोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड के ऊपर अनुबंध बैंड होते हैं जो कि अनएक्साइटेड स्टेट में अधिकांश से अधिक होते हैं। चालक बैंड कहलाता है। चालक बैंड और संयोजकता बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, इस अंतराल में कोई भी अनुबंध ऊर्जा स्तर नहीं होता है। इस ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चित्र में पी क्यू चालन बैंड है, आर एस संयोजकता बैंड है और क्यू आर वर्जित ऊर्जा अंतराल है। देखिए आपको चित्र में मालूम पड़ रहा है। तो संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक से बंधे होने के कारण रिक्त अनुबंध ऊर्जा स्तर उपलब्ध न होने से धारावाहक के रूप में क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, परंतु इस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चालन बैंड में जाते हैं। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, इसलिए वे धारावाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंचाने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह न्यूनतम ऊर्जा दोनों बैंड के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। ठोस में विद्युत चालन व विद्युत चालकता का अंतर ऊर्जा बैंड आरेखों की सहायता से सुगमता से स्पष्ट कर सकते हैं। इन ऊर्जा बैंड को सरलता के लिए केवल उनकी सीमांत रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में EC EV के बीच जो अंतराल है डेल्टा EG वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इतना ही बहुत है। थैंक यू।